Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in English Learning Home. If anyone of you is new here or watching my video first time, so you're requested to subscribe my channel, like my videos and hit the icon button to get my all latest lecture series from basic grammar to advanced grammar. Learners, अगर आप में से कोई भी यहाँ पे न्यू व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है, उनसे मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस इजीली उनको मिल सके। और ट्राई करें कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो काइंडली आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके सो गाइज, हमारा टुडेज लेक्चर इज अबाउट टेंसेस। आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के बारे में है, बट लेट मी क्लियर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आवर प्लेटफॉर्म बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक्चुअली दिस प्लेटफॉर्म नेम्ड इंग्लिश लर्निंग होम, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंग्लिश लर्निंग होम। दिस हैज़ बीन क्रिएटेड to help the students who wanna boost their confidence, who wanna make their English best, who wanna talk with native speakers, who wanna clear their each and every concepts regarding to grammar। तो ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम इंग्लिश लर्निंग होम है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे बैठे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने बेसिक से एडवांस तक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, नेटिव स्पीकर्स से बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू ग्रामर क्लियर हो चुके। तो अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सो यू हैव डन अ गुड जॉब। You just hit notification icon and subscribe my channel to get my all lecture series. लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च से, जिसमें हमारी बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस ग्रामर और एडवांस ग्रामर इंक्लूड है। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि हम इन सीरीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लें, वहाँ मैंने लिंक लीव किए हैं, उस पर आप क्लिक करके हमारे कंप्लीट सिलेबस को चेक कर लीजिए। बेसिक ग्रामर सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम वर्ब टू बी प्रेजेंट, वर्ब टू बी पास्ट और वर्ब टू बी फ्यूचर डन कर चुके हैं। पजेसिव वर्ब, पजेसिव पास्ट और पजेसिव फ्यूचर आर डन। टेंसेस हमारे चल रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट भी डन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली आप आज वाला लेक्चर देखने से पहले उन तमाम वीडियोस को चेक कर लें ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। ओके सो लर्नर, आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट टेंसेस। टेंसेस एज यू ऑल नो दैट टाइम आर ऑफ 3 टाइम्स। वक्त कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वो वक्त जो अभी चल रहा है, पास्ट मीन्स वो वक्त जो चला गया है एंड फ्यूचर मीन्स वो वक्त जो आएगा। मीन्स प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन, पास्ट द टाइम विच इज़ गॉन एंड फ्यूचर द टाइम विच विल कम। अभी रिसेंटली हम कवर कर रहे हैं प्रेजेंट टेंसेस को, इसके बाद हम पास्ट टेंसेस कवर करेंगे एंड द लास्ट वी विल बी कवरिंग फ्यूचर टेंसेस। तो लर्नर्स, प्रेजेंट टेंसेस असल में 4 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट हम डन कर चुके हैं। आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ उस लेक्चर्स को सुन लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ओके सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है? सो इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब शोज that the action is going on continuously and not completed at this present moment। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वह अभी तक चल रहा है। जिस वक्त आप बता रहे हैं उस एक्शन के बारे में, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और वह अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल्स आप देख लें, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब क्रिकेट खेलने का काम सुबह स्टार्ट हुआ था, अभी शाम है, अभी तक क्रिकेट खेलने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 months। वो 2 महीने से किताब पढ़ रही है, मतलब उसने 2 महीने पहले किसी किताब को पढ़ना शुरू किया था और अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त आप बता रहे हैं एक्शन के बारे में, वो एक्शन अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त ज़रूर मौजूद होता है जिसको हम फोर या सिंस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपने फोर यूज़ करना है और कहाँ आपने सिंस यूज़ करना है। Let's move towards its usages. The usages of present perfect continuous tense के present perfect tense continuous tense कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो its first usage is the present perfect continuous is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल आप देख लें, he has been sleeping for 5 hours. वो 5 घंटों से सो रहा है, मतलब सोने का काम उसने पास में स्टार्ट किया तो अभी तक वो नहीं उठा है, अभी तक वो सो रहा है। They have been building bridge for 1 month. वो 1 महीने से ब्रिज बना रहे हैं, मतलब ब्रिज बनाने का काम 1 महीने पहले शुरू हुआ था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। गाइज इफ वी टॉक अबाउट सिंटैक्स और फॉर्मूला कि फॉर्मूला सिंटैक्स इसका क्या होगा, सो दिस इज क्वाइट इजी। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर अफर्मेटिव। अगर आपने अफर्मेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नाउ वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे आप आईएनजी लगाएंगे, दैट विल बिकम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स सपोज रीड इज फर्स्ट फॉर्म, रीडिंग इज फोर्थ फॉर्म। Write is first form, while writing is fourth form. Play is first form, playing is fourth form. Watch is first form and watching is fourth form. Okay guys, so if you want to make negative sentences, negative बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने just not put करना है has been और have been के सेंटर में। Subject plus has been, have been, not, has, have not been plus fourth form of verb plus object since और for। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे, सेंटर में आप सब्जेक्ट लगा देंगे, हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप सिंस या फोर लगाएंगे। ओके, इफ़ यू वांट टू मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके लिए आपने हैज़ हैव स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। अब गाइज यू माइट बी कंफ्यूज कि हमने कहाँ हैज़ यूज़ करना है, कहाँ हैव यूज़ करना है, कहाँ सिंस यूज़ करना है, तो कहाँ फोर यूज़ करना है। तो परेशान नहीं हुए, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता है दो हैं हमारे पास, हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन आप यूज़ करेंगे ही, शी, इट और विथ नेम ऑफ एनी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ। हैव बीन यूज़ करना है आई, यू, वी या दे के साथ। ओके गाइज, इफ़ यू टॉक अबाउट सिंस या फोर, यहाँ आप काइंडली थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टक ऑन दिस पॉइंट कि कहाँ हम सिंस यूज़ करें, कहाँ हम फोर यूज़ करें। गाइज दिस इज़ क्वाइट ईजी, आपने जस्ट पॉइंट याद करना है। सिंस इज़ यूज टू शो स्टार्टिंग टाइम पीरियड। किसी भी आप स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करेंगे ना, जब एक्शन स्टार्ट हुआ उसका आप स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे तो आप सिंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, शी हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग सिंस जनवरी। वो जनवरी से एहतजाज कर रही है। अब देखिए जनवरी क्या है, टोटल टाइम बता रहा है आपको, स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, टोटल नहीं बताया उसने कि कितने महीनों से कर रहा है, उसने स्टार्टिंग पीरियड बताया जिस वक्त एक्शन स्टार्ट हुआ। तो जब भी स्टार्टिंग पीरियड की बात होगी हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। फॉर लेट्स सपोज यू कैन से दैट आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2012। मैं 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आपने क्या बताया, आपने क्रिकेट खेलने का स्टार्टिंग पीरियड, जिस वक्त आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया उसका स्टार्टिंग पीरियड। तो जब भी स्टार्टिंग पीरियड के बारे में बात होगी हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। टोटल टाइम पीरियड की बात होगी तो हम वहाँ पे फोर यूज़ करेंगे। फोर इज़ यूज टू शो टोटल टाइम पीरियड। ही हैज़ बीन प्लांटिंग फॉर 2 months। अब यहाँ पे वो 2 महीनों से प्लांटिंग कर रहा है। 2 महीने क्या है, स्टार्टिंग है टोटल, ऑब्वियसली टोटल टाइम पीरियड, तो हम यहाँ पे फोर यूज़ करेंगे। यू कैन से दैट आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग फॉर 1 week। मैं 1 हफ्ते से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब 1 हफ्ता टोटल है या स्टार्टिंग है, टोटल टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हम फोर यूज़ करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट सेंटेंसेस फॉर्मेशन, के सेंटेंसेस को बनाने का पर्टिकुलर वे क्या होता है, सो दिस इज़ क्वाइट ईजी। एव आई टोल्ड यू के ही, शी, इट के साथ आपने हैज़ यूज़ करना है, आई, यू, वी, दे के साथ आपने हैव यूज़ करना है। सो दे हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस माई। अब हम यहाँ फोकस करें थोड़ा कि हमने सिंस सही यूज़ किया है। मई क्या लगता है आपको, स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, टोटल? ऑब्वियसली दिस इज स्टार्टिंग टाइम पीरियड, मैंने टोटल टाइम पीरियड नहीं बताया।
सो अगर आपने नेगेटिव बनाना है, दे हैव नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मई। फॉर इंटेरोगेटिव सवालिया के लिए हम हैव स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे, हैव दे बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हैव दे नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मई। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years, 2 years हमारा टोटल टाइम पीरियड है, यहाँ पे हम 4 यूज़ करेंगे। हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके सो गाइज, रिकैप ऑफ टुडेज क्लास। आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैम टू नो अबाउट इंट्रो ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हमें इंट्रो के बारे में पता चला कि वो होते क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं विच शोज एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को फॉलो करेंगे। उसके हमें यूजेजेस पता चले कि हम कब कब उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता चले, हैज़, हैव, बीन। हैज़ बीन कहाँ यूज़ करना है, ही, शी, इट और विद द नेम ऑफ एनी सिंगुलर ऑब्जेक्ट। हैव बीन आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करना है। फिर हमने सिंस और फॉर को पढ़ा कि सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर स्टार्टिंग टाइम पीरियड। फॉर हम यूज़ करते हैं फॉर टोटल टाइम पीरियड। स्टार्टिंग मतलब जनवरी, मंडे, कोई भी ऐसा पीरियड जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं। लाइक यू कैन से दैट आई हैव बीन मेकिंग दिस पोएट्री या आई हैव बीन राइटिंग दिस पोएट्री सिंस मंडे। मंडे क्या है, स्टार्टिंग टाइम पीरियड है। या आई हैव बीन राइटिंग दिस पोएट्री फॉर 2 days, मैं 2 दिन से ये शायरी लिख रही हूँ। दिस इज हाउ। फिर लास्ट में हमें पता चला सेंटेंसेस फॉर्मेशन के बारे में। ओके सो गाइज, दैट्स ऑल वाज अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। ये सब हमारे आज के लेक्चर के बारे में था। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट my each and every point. If you have any confusion, you must write down your queries in the comment section. Your all queries will surely be responded. उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप अपने क्यूरीज को कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपकी तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व की जाएंगी। और गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वाज फ्रॉम टुडेज लेक्चर।